गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार नई शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं आपको ये पहले बता दे रहा हूँ, ये पेपर मैंने जो 6 to 8 टेट पेपर होता है उससे लिया है। और इसमें 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन आपको पेडागोजी को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं पहले बता दे रहा हूँ, बाद में आप कमेंट करते हैं कि सर ये तो टेट का पेपर है। टेट का ही 6 to 8 का टेट का पेपर है, लगभग यही पैटर्न रहने वाला है। लेकिन बीपीएससी आपको जानते हैं लेवल बहुत ही टफ पूछता है, तो आप इसका लगभग मतलब लेवल अपना बढ़ा के पढ़िए। ये जितना भी ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर तो कुछ बदलने वाली है नहीं, और उसके साथ साथ आपका जो हिंदी का इतिहास है वो भी नहीं बदलने वाला है, तो सब कुछ वही चीज़ें रहेंगी। तो जितने राज्य में ये 6 to 8 का टेट का पेपर हुआ है मैं वही करा रहा हूँ। अभी आपका एग्जाम पीडीएफ बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है मुझे, और भी काम रहता है, तो जितना भी पॉसिबल हो पा रहा है मैं उतना करा रहा हूँ। क्योंकि आपका एग्ज़ाम आपका 7 से 10 के बीच में है, तो आपके पास 1 महीने का भी टाइम प्रॉपर नहीं बचा है। और कल से आपका, आज एक है, परसों से आपका फॉर्म फिल करना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना हो सक रहा है उतना सारी चीज़ें करा दे रहा हूँ आपका। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? याद रखिएगा, जब कोई एक वस्तु दूसरे से अलग होती है तो वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक भी दिया है, लेकिन आपका राइट आंसर कौन सा होगा? अपादान कारक। फिर से बता देना, जब कोई एक वस्तु दूसरी चीज से अलग होती है, जैसे पेड़ से बंदर कूदा, तो पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? अपादान के कारण आती हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। इसमें दिया गया है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग आ, अत, अति, अत्या। तो यहाँ पे अत्याचार उपसर्ग में अति, अत्याचार में उपसर्ग जो होगा अति होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? इसमें बालधि, विशाल, विकराल, ज्वाल और जान मानो, लंक, लीबे को काल रचना पसारी है। तो यहाँ पे उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। तो 33 जो है यहाँ पे देखिए, एक जो मानव शब्द आया है, मानव शब्द के लिए जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मतलब अगर मानो शब्द, मानो, जानो, ये सब कुछ वर्ड आते हैं, कुछ स्पेशल होते हैं, तो इसके लिए कौन सा अलंकार हो जाता है? उत्प्रेक्षा। और फिर यहाँ पे ब की पुनरावृत्ति बहुत हुई है, मतलब वर्ण की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, तो इसलिए पुनरावृत्ति अगर किसी वर्ण की होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास हो जाएगा और उत्प्रेक्षा। तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा किसमें है? थर्ड में है। तो आपका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि रसों को उदित और उद्दीपन करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, अस्थायी भाव और संचारी भाव। तो 34 राइट आंसर हो जाएगा, विभाव बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? तो यहाँ पे शांत रस का उपयोग किया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट में दिया गया है कि शुद्ध वाक्य है, राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, तो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है। एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, यहाँ पे चंद्रबिंदी है, बस इतना याद रखिएगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदा, ये तो गलत होगा। राम ने एक थैला और 2 पुस्तक खरीदे, ये भी गलत होगा। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका सेकेंड ही है, आपका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर इसके बाद महोत्सव का सही संधिविच्छेद क्या होगा? महाधन उत्सव, महोधन उत्सव, महोत्सव उत्सव, महेधन उत्सव। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाधन उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है, ये तो बिल्कुल आसान है। चौमासा में कौन सा समास है? अगर पहला जो शब्द की शुरुआत होती है, अगर वहाँ पे संख्यावाची शब्द है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची अगर शब्द है शुरू में तो द्विगु समास होगा। द्वंद्व में आपका जैसे माता पिता लगा रहता है, यहाँ पे अगर इस टाइप का है तो ये द्वंद्व समास होता है। कर्मधारय में आपको पता ही है विशेषण का प्रयोग किया जाता है, और तत्पुरुष में कारक सारे यूज होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसमें दिया गया है कि भाषा शिक्षा। अब यहाँ पे देखिए 3 से 4 पेडागोजी है, तो ये भी मैं करा दे रहा हूँ सीटेट के लिए भी, अगर जो अभ्यर्थी होंगे तो काम आ जाएगा, या बेसिक नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। भाषा शिक्षक होने का आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विषयों का ज्ञान, रसायनों का ज्ञान होना। तो यहाँ पे रसायन का भाषा शिक्षक है तो रसायन का जरूरी नहीं होता, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जा सकता है चित्र दिखाकर, प्रस्तुत वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल को दिखाकर, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा।
पेडागोजी को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा, जिससे छात्र सरलता से समझ सके। जो कविताएं छात्रों को सृजनशील को बढ़ावा वाली हों, और जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित होते। पूछा है कि नहीं होनी चाहिए, तो और जो कि जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी हो, तो ये तो सही है, ये भी सही, ये भी सही है, लेकिन ये निगेटिव वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो होगा ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ लेखक कौन है। 42 राइट आंसर हो जाएगा आपका। फोर्थ, डॉक्टर हरदेव बाहरी, याद रखिएगा। ठीक, फिर इसके बाद भाषा सिखाने का सही क्रम, बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, तो ये आगे पीछे करके दिया गया है। तो यहाँ पे जो सही क्रम होता है ये याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है लास्ट में, मतलब ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें सही हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं आप। ठीक है, तो 43 का जो होगा, श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपका राइट आंसर होता है, सही क्रम यही होता है। ठीक, फिर उसके बाद है यहाँ पे लेखन से संबंधित सही लेखन से संबंधित नहीं है। बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। तो देखो यहाँ पे लेखन से जो संबंधित है, ये बैठने का ढंग होना चाहिए, लेखनी पकड़ने का ढंग होना चाहिए, आंखों के कागज की दूरी। तो पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे उच्चारण से कोई लेना देना नहीं होता, तो इसलिए आपका राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखेंगे यहाँ पे 45 है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज त्यों पुर को तज डारो, किसकी पक्ति है। सूरदास, नंददास, रसखान, मीराबाई। तो 45 राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ये रसखान का मतलब रसखान की कविता है। ठीक है, फिर इसके बाद है उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म। असंगत मतलब कौन सा संगत नहीं है, तो वरदान, रजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, ये सही है आपका। सेवा सदन, गणिका समस्या एवं विवाह से संबंधित समस्या, ठीक है ये भी। फिर इसके बाद है आपका प्रेमाश्रय, कृषक जीवन की समस्याओं पर, ये वाला नहीं सही है। फिर कायाकल्प, ये भी आपका सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास व पुनर्जन्मवाद, ये सही है आपका। तो यहाँ पे जो आपका असंगत है वो थर्ड वाला हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद देखेंगे, ये तो बहुत ही नामी इंपॉर्टेंट है, आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सदापुर सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट। तो सदापुर सिंह आचरण की सभ्यता के निबंधकार हैं। ठीक है, 47 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। विरासत शब्द का अर्थ है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो यहाँ से पुरखों से प्राप्त होता है, उसे विरासत में बोलते हैं ना, विरासत में मिला हुआ है, मतलब पूर्वजों के द्वारा जो चीजें मिलती हैं। क्लियर है। इसके बाद है निर्मल का विलोम शब्द, सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। तो 49 राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, सबल। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है। नूतन, ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र, परीक्षा गुरु। तो ये आपका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है। बनारस, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, लखनऊ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। कटहल, कड़वा, काष्ठगृह, कंठफल। तो इसका राइट आंसर होगा काष्ठगृह। तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि, चंद्र। तो यहाँ अंधेरा जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, यहाँ पे 53 जो राइट आंसर होगा सही है, अंधेरा ही होगा। फिर इसके बाद 54 देखते हैं, यहाँ पे दिया गया आंख एक नहीं, कजरौटा 10-10। लोकोक्ति का अर्थ व्यर्थ, आडंबर, आडंबर, आंख में कागज लगाना, आंख की देखभाल करना, लाइलाज बीमारी। तो यहाँ पे व्यर्थ, आडंबर। फिर इसके बाद है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, रात, बात, गीत, मात। तो गीत जो है पुल्लिंग शब्द होता है, याद रखेगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत टफ क्वेश्चन पूछ देता है तो बहुत दिक्कत आती। अब यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा स्त्रीलिंग होगा। गीत लग रहा है कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन ये क्या है आपका पुल्लिंग होगा। ठीक है, और ये सारे स्त्रीलिंग में आते हैं। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा, भाववाचक पता है, यहाँ पे मित्रता जो होगा भाववाचक हो जाएगा। राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। मेरा घर इसी शहर में है, कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे मेरा सर्वनाम का यूज किया गया, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेना, मैं थोड़ा तेजी से कर रहा हूँ, टाइम बिल्कुल नहीं है आपके पास, सिर्फ आपके पास 1 महीने बचे हैं। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य, ईशावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का, आज्ञावाचक वाक्य का। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिश्र वाक्य का, क्योंकि यहाँ पे की का यूज किया गया है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। फिर इसके बाद है कृतज्ञ, 58 देख लेता हूँ, हाँ सही है। फिर उसके बाद कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है।
उपकार करने वाले का, उपकार कराने वाले का, उपकार कराने वाला, और किए हुए उपकार को न मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला। 59 राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ आपका, किए हुए उपकार को मानने वाला। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में दिया गया शुद्ध वर्तनी वाला शब्द श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार और श्रृंगर, तो ये तो गलत है, ये भी आपका श्रृंगार, तो श्रृंग यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, और यहाँ पे तो है लेकिन श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पे 2 लाइन नहीं रहेगी, यहाँ पे 2 लाइन दिया है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। आपका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये थे हिंदी के पहला प्रैक्टिस सेट। इसके साथ साथ इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।